हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे और पैसिव वॉइस हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस हमने 12 के 12 टेंसेस की बनाई है, लेकिन अब पैसिव वॉइस जो बनाएंगे सिर्फ 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस की और साथ ही साथ फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस की भी नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। तो सबसे पहले उसमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर आए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप पहचान सकते हैं। ही फ्लाइज ए काइट, शी डज नॉट राइट लेटर्स, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, वाई डज मोहन नॉट ईट राइस। ठीक है, आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं और इसलिए हैं क्योंकि ये एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है और एक WS टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि चारों को ही समझाना है। ठीक है, तो इसमें एक तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्ट्रक्चर कि एक्टिव वॉइस में हम करते क्या हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है, ही फ्लाइज अ काइट, ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें हमने देखा ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता किस तरह से लगाएंगे, हम वर्ब से मालूम करेंगे। क्या वह उड़ाता है, क्या उड़ाता है, तो उसके जवाब में क्या है, ए काइट। तो क्या के जवाब में जो भी वर्ड आएगा वो कर्म कहलाएगा, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और जो हमारी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हम बाय लिखेंगे, तो बहुत आसान है। अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए काइट। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब ऑफ बीइंग लगानी है। वर्ब ऑफ बीइंग क्या है, पहले भी बताया था, इज़, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, इस तरह की जो वर्ब हैं ये वर्ब ऑफ बीइंग है। टेंस को समझते हुए हम इनमें से कोई एक वर्ब लगाएंगे। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज़, आर, एम का हमें यहाँ यूज़ करना है। तो देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इज़ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज़ लगाना है। उसके बाद हम मेन वर्ब पे पहुँचेंगे। फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और उससे पहले हमें क्या लिखना है, बाई। अ काइट इज़ फ्लॉन बाई हिम। कितना आसान है। तो अब इसको हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखेंगे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया, इसको नोट डाउन करें। जो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, सिंगुलर है तो हमें इज़ लिखना है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम उसके अकॉर्डिंग आर लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता तो हम उसके साथ एम लगाते। उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म लानी है। किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाने में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, अगर कोई नाम है या कोई चीज़ है तो वो वैसे ही रखा जाएगा और उससे पहले हम बाय लिखेंगे। इसी को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस बना लिया है। सब्जेक्ट हमारा क्या बना, अ काइट, सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर था तो हमने इज़ लिखा। उसके बाद मेन वर्ब जो थी उसकी थर्ड फॉर्म लिखी। उसके बाद बाय, और पर्सनल प्रोनाउन ही था उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। इस तरह से हमने ये बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं वो उसको देखते हैं। एक तो बन गया इसमें से, लेकिन मैं फिर भी एक वहाँ भी बना दूँगा। देखेंगे पैसिव वॉइस कैसे बन रही है। ए काइट
बाई हिम। ये भी बनाया था वही सेंटेंस है, ए काइट इज़ फ्लोन बाई हिम। दूसरा है निगेटिव, शी डज नॉट, आप पहचान कर रहे हैं ताती वाले सेंटेंस है, निगेटिव है तो आपको क्या करना है, आपको वही नियम फॉलो करना है। इसमें क्या आना है, यहाँ निगेटिव डज नॉट चल रहा है, पैसिव वॉइस में चलता है इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। सबसे पहले आप लेटर्स सब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद देखना हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर है। प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, इज़ आर एम में से आप लिखेंगे आर, और चूंकि ये निगेटिव है तो आपको लिखना होगा नॉट। लेटर्स आर नॉट। राइट की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, आपको याद है तो आप लिख देंगे रिटर्न, और उसके बाद हमें बाई लिखना है। और जो सब्जेक्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लिखेंगे, शी का क्या होता है, हर। बहुत आसान है। एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना के सीख लेना, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि बार बार हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। हिंदी में इसका अनुवाद होगा, क्या तुम अखबार पढ़ते हो। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, जिस तरह से यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह से पैसिव वॉइस में इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब चल रही है। तो हमें जो सब्जेक्ट बनाना है उसको देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमें जिस तरह से डू यहाँ पर लगा हुआ हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी इज़ आर एम पहले लाना है। आपको दिखाई दे रहा है द न्यूज़पेपर एक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले लिखना होगा इज़, उसके बाद सब्जेक्ट द न्यूज़पेपर, इज़ द न्यूज़पेपर। उसके बाद है मैन वर्ब लानी है, क्योंकि सब्जेक्ट आ चुका है। मैन वर्ब क्या है, रीड है। रीड की स्पेलिंग रीड ही लिखेंगे और इसको थर्ड फॉर्म में पढ़ा जाता है रेड। इज़ द न्यूज़पेपर रेड। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, पर्सनल प्रोनाउन यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और उससे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई लिखते हुए उसको ऑब्जेक्ट को लिख देंगे बाई यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज़ द न्यूज़पेपर रेड बाई यू, क्या आपके द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ये अनुवाद हुआ उसका। उसके बाद आता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को समझने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए, जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ यूज़ किया उससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। बस जैसा आपको मैं यहीं करके बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव वर्ड तो वैसे ही उतार देंगे आप पैसिव वॉइस में भी। अब यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट राइस है, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इज़। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे वाई इज़ राइस, और निगेटिव भी है, साथ में निगेटिव भी है। तो मैन वर्ब से पहले हमें नोट लाना है और सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब आएगी, तो इन दोनों के बीच में नोट लाना है। वाई इज़ राइस नोट, मैन वर्ब क्या है, ईट। थर्ड फॉर्म क्या होती है पैसिव वॉइस में, हम जो थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं ईट की ईटन, और उसके बाद होगा बाई, नाम है तो नाम लिख देंगे मोहन। वाई इज़ राइस नॉट ईटन बाई हिम, मोहन के द्वारा चावल क्यों नहीं खाया जाता है। आपके सामने ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हमारे सामने 4 तरीके थे, असर्टिव या अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। उनको चारों को हमने बनाना सीख लिया है। आपको फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वॉइस में किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक सेंटेंस और सिखाऊंगा, वो वाले इंट्रोगेटिव जिसमें कौन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, या कौन को इंग्लिश में हम बोलेंगे हु शब्द वाला कोई इंग्लिश सेंटेंस है, वो आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, तो देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में इसको रब कर रहा हूँ और वो हु वाला सेंटेंस आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स। क्योंकि अभी मैंने बताया सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या कर रहे थे कि उस इंट्रोगेटिव वर्ड को हम वैसे ही लिख रहे थे, लेकिन हु के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इसको समझाना उचित समझा। ठीक है, जब हम इस तरह का कोई सेंटेंस देखेंगे कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द हु आया है और हमने ये पहचान भी लिया है टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु के स्थान पे पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना है, बाई हुम लिखना है।
प्रश्नवाचक शब्द आ गया। जिस तरह से आपने दूसरा वाला सेंटेंस बनाया था वाई वाला, तो वहाँ पर आपने वाई का वाई लिखा था, यहाँ पर हमने हु के स्थान पर बाई हुम लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, इज़ारे में लिखा था सब्जेक्ट को देखते हुए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यू है तो इसको देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब आर लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते आ रहे हैं, तो ये हो गया। बाय हुम आर यू टॉट, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। क्लियर। मैं एक ऐसा सेंटेंस और बताना चाहूँगा यहाँ पर जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, यही सेंटेंस ये होता, हु टीचेज यू इंग्लिश। आप कहेंगे ये इंग्लिश वर्ड कहाँ से आ गया बीच में, इसका क्या मकसद है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट आप जानते ही कर्म होता है, और कर्म को जानने के लिए, पता लगाने के लिए हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, क्या और दूसरा किसे या किसको। अब हम वर्ब से दो सवाल करेंगे। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, सॉरी हु टीचेज, कौन पढ़ाता है, किसे, तुम्हें, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ये किसे के जवाब में जो आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और क्या के जवाब में जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मकसद ये है कि एक वर्ब अपने साथ दो ऑब्जेक्ट ला सकती है। कुछ ऐसी वर्ब हैं, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट बन सकते हैं, और जब दो सब्जेक्ट बन सकते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं। अभी हमने देखा था, हमने यू को देखते हुए पैसिव वॉइस सेंटेंस बना लिया है। ठीक है, लेकिन अब अगर पहले ही ये अगर इंग्लिश भी होता तो हम क्या करते, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है, दूसरा बचा है, तो दूसरा कहाँ आएगा, वर्ब के बाद ही आएगा ना। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्योंकि हमने इसमें सब्जेक्ट यू माना, तो एक ऑब्जेक्ट जो बचा वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, अब हम इंग्लिश को सब्जेक्ट मानकर एक इसी सेंटेंस का दूसरा पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड तो वही रहेगा, बाय हुम, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, उसके बाद इज़ारे माना है। अब हम सब्जेक्ट इंग्लिश को मान रहे हैं, तो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू प्लूरल था तो इसलिए हमने आर लिखा था। इंग्लिश क्योंकि सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज़, और उसके बाद लिख देंगे इंग्लिश, बाय हुम इज़ इंग्लिश। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, जो अभी आपने लिखी भी है टॉट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट है, ये ख़ास पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है और हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लिखेंगे। और जब हम इसी तरह के डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को बना रहे हो और सब्जेक्ट हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम इज़ इंग्लिश टॉट टू यू। बस ये है, इसी तरह से सारे स्ट्रक्चर चलेंगे, सारे टेंसेस का यही रूप होगा। अफर्मेटिव जिस तरह से ये बनाया है उसी तरह से स्ट्रक्चर से बनेगा, निगेटिव इसी तरह से स्ट्रक्चर से बनेगा, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप इसी तरह से बनेंगे, और WH ये बाय हुम वाले इसी तरह से बनेंगे। सिर्फ उनके जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें चेंजिंग होगी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस क्लियर हो गया है, आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कुछ मालूम कर सकते हैं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।